सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एडोग्रोन। करियर टॉक के एपिसोड नंबर 17 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो देखो, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री को लेके पूरा करियर टॉक करने जा रहे हैं। बीएससी केमिस्ट्री क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन क्या है, इसके टॉप करियर ऑप्शंस क्या हैं, टॉप बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और लास्ट में वीडियो खत्म होने के लास्ट में आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। आप स्टूडेंट्स को बीएससी केमिस्ट्री को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस डाउट हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज हमारे साथ नवीन सर ज्वाइन किए हैं हमारे इस करियर टॉक में, और इन्होंने ऑलरेडी बीएससी केमिस्ट्री कर रखा है और अभी जॉब लाइन पे हैं और काफी ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा गाइडेंस बहुत अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं नवीन सर का। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो करियर टॉक को स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी केमिस्ट्री। सर क्या है, पहले तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सर देखें, अब बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हम सबको पता है, एक सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसमें हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर लेवल की बातें करते हैं, हम काफी एटम को डीप में जाके पढ़ते हैं। तो इट इज अ सब्जेक्ट, बट ये पॉपुलर इतना यूथ में इसलिए है क्योंकि इसके जो करियर ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्री लाइन में आपके लिए बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू बीएससी केमिस्ट्री। दैट इज वाई दिस सब्जेक्ट इज मोर पॉपुलर अमंग द यूथ। ओके, तो सर बात करते हैं बीएससी केमिस्ट्री। अगर कोई बच्चा, जनरली बीएससी केमिस्ट्री एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर 12th अगर बच्चा बीएससी केमिस्ट्री करना चाहता है तो उसको क्या क्या अपने चीजों को मेंटेन करके रखना चाहिए जिससे इजीली बीएससी केमिस्ट्री में उसको एडमिशन मिल जाए? ओके सर, तो सबसे पहले सर आपको बीएससी करने के लिए आप जब 11th 12th करते हो तो आपको 11th 12th सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइंस से करना चाहिए। अगर आपने बीए कर रखा है, सॉरी आपने अगर 11th 12th में अगर आपने आर्ट्स ले रखा है या फिर 11th 12th में आपने अगर कॉमर्स ले रखा है तो आप साइंस फील्ड में नहीं जा सकते। ये तो वेरी ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। अगर आपने सक्सेसफुली अगर आपने 11th 12th कंप्लीट किया है आपने अगर साइंसेस से, जिसमें आपके सब्जेक्ट आइदर हो सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। दोनों ऑप्शन आपके पास, अगर आपने दोनों ऑप्शन में से कोई एक भी किया है तो आप बीएससी केमिस्ट्री के लिए आराम से जा सकते हो। तो इसमें एडमिशन दो टाइप से होता है। सबसे पहला टाइप से मैं बोलूंगा कि कई जगह पर कुछ कॉलेजेस में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है कि आपके जो 12th के मार्क्स है उस मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट शो होती है और इस मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि दूसरा एक तरीका होता है जिससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कह लो या बहुत सारे कॉलेजेस कह लो जिससे एडमिशन देते हैं अपने कोर्सेज में, वो होता है एंट्रेंस एग्जाम। आजकल एंट्रेंस एग्जाम हर जगह होता है, तो बीएससी इज वन ऑफ देम, है ना, उसमें भी एग्जाम्स होते हैं। तो बस सर एग्जाम है, एग्जाम देना पड़ेगा आपको, या फिर आपके जो 12th के मार्क्स है दोनों इसमें इस कोर्स में आपको यूज होंगे। सर ने वैसे अपना जो बीएससी है आफ्टर 12th इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और ये रीजनल इंस्टीट्यूट आरआई भोपाल से कर रखा है, और आरआई भोपाल अपने इंडिया में बीएससी प्लस बीएड के लिए डुअल डिग्री के लिए नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। एनसीईआरटी खुद इसको पूरा ऑपरेट करती है, ठीक है। तो सर कौन सा एंट्रेंस एग्जाम था, मतलब जैसे आप रीजनल अगर बच्चे लोग भी आरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सा एग्जाम देना? आरआई का अपना कुछ एग्जाम आता है क्या, एंट्रेंस एग्जाम? हाँ सर, एक्चुअली हर कॉलेज अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट कराती है। आरआई के बारे में थोड़ा हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आरआई क्या है कि एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले क्या करूंगा, बात करूंगा प्योरली केमिस्ट्री रिलेटेड जो कॉलेजेस है मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री के लिए अगर आपको साइंसेस में अगर आपने सोच रखा है कि मुझे बीएससी इन केमिस्ट्री ही करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आपको एक तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स से कर सकते हो। ऑनर्स का मतलब होता है कि आप प्योरली डेडिकेटेड एक ही सब्जेक्ट में आप बैचलर्स डिग्री करोगे, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में आप बैचलर्स डिग्री करोगे। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास कि रेगुलर बीएससी करने का। सर रेगुलर बीएससी का मतलब ये होता है कि आपके साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा आपके बीएससी में, लेकिन आपके साथ साथ आपके और मेजर सब्जेक्ट्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बीएससी की है, मैंने बीएससी रेगुलर बीएससी की है जिसमें मैंने केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ा है और फिजिक्स भी पढ़ा है। इट मींस अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो आप एमएससी केमिस्ट्री से तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप एमएससी फिजिक्स से भी कर पाएंगे और बायोलॉजी से भी। एब्सोल्युटली सर। इसमें एक क्वेश्चन था मेरे को, कुछ बीएससी कोर्स आई थिंक ऐसे होते हैं केमिस्ट्री रहता है और एडिशनल सब्जेक्ट में बोटनी और जियोलॉजी टाइप का होता है, तो क्या वो बच्चे एमएससी बोटनी और जियोलॉजी से कर पाएंगे क्या?
अगर उनका एडिशनल सब्जेक्ट बॉटनी और जियोलॉजी था बीएससी केमिस्ट्री के दौरान? बिल्कुल सर, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। मैं एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि आपकी अगर आपको उस सब्जेक्ट में अगर आपको मास्टर्स करना है तो बीएससी के आखिरी साल में उस सब्जेक्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बीएससी के आखिरी तक सब्जेक्ट वो आपके साल आखिरी साल तक, मतलब अगर हम मान लें कि बीएससी हमारी 3 इयर्स की है और आपका 3rd ईयर में अगर वो सब्जेक्ट आपके पास होता है तो बेझिझक आप उस सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हैं। ओके, तो गाइस स्टार्टिंग में बीएससी केमिस्ट्री को लेकर हमने बीएससी केमिस्ट्री क्या है सर ने बताया आपको बहुत अच्छे से बीएससी केमिस्ट्री क्या होता है, उनका काम क्या होता है। सेकंड, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात किया कि 12th क्लास में आपका पीसीएम या पीसीबी होना जरूरी है, साथ ही साथ 60% आप 12th में मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज आई थिंक हैं जो सीधी सीधे उनके उसमें नोटिफिकेशन में लिख के आता है कि भैया आपका 60% होना चाहिए तभी आपको देंगे, अदरवाइज 60% से कम है तो वो अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सर, मतलब बट आई थिंक कुछ ऐसे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसका आई थिंक 50 या 45 60 के बीच में कोई परसेंटेज है तो वो दे देते हैं एडमिशन। बिल्कुल सर, देखो बीएससी केमिस्ट्री सर बहुत पॉपुलर कोर्स है, ये आप भी जानते हो, बहुत सारे यूथ करता है और ऑलमोस्ट हर कॉलेज में आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा। तो बस अगर टॉप कॉलेजेस की बात जो आपने बात की वो बिल्कुल सही कही, जो टॉप कॉलेजेस है वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करते हैं और क्राइटेरिया रखते हैं कि बच्चों के 60 या 55% अबव मार्क्स होनी चाहिए और कुछ रिलैक्सेशन मिलता है जो एससी एसटी ओबीसी इनके है ना। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज की बात करते हो, आप किसी लोकल कॉलेज की बात करते हो या फिर नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो आपके घर के पास में है, लेट अस सपोज आप इंदौर में रह रहे हो तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना, तो इतना हार्ड एंड फास्ट कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपके अगर स्कोर कम भी है फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो आपने बात कही परसेंटेज की, वो अगर अच्छे कॉलेज की अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करते हो आप, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहां पर आपको कंपल्सरी है कि आपका 60% अबव मार्क्स होने चाहिए। एक और क्वेश्चन है सर मेरा, मान लीजिए बहुत बच्चे क्लास 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा के कोई कोर्सेज कर लेते हैं, लाइक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिजाइन या फैशन डिजाइनिंग, एग्रीकल्चरिंग, ये सब अगर वो करते हैं, 11th 12th तो उन्होंने किया नहीं पीसीएम या पीसीबी से, तो अगर वो बच्चे का मन है डायरेक्ट बीएससी करने का, वो भी केमिस्ट्री से, तो क्या वो कर पाएंगे क्या? सर देखो, सवाल बहुत ही अच्छा है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बट हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू +1 +2, दैट इज वो इक्विवेलेंट होता है हमारे 11th 12th के बराबर। और हम आपको पता होगा, जिसने डिप्लोमा कर रखा है वो स्टूडेंट अगर सुन रहा हो तो जानता होगा कि वो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ता है, ऑफ कोर्स रहता ही है, ऑफ कोर्स इसमें पढ़ता है, तो वो आराम से बीएससी केमिस्ट्री के लिए जा सकता है। बट मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज का आपको वादा नहीं कर रहा या फिर ये नहीं बोलता, जैसे मेरा कॉलेज, जिस कॉलेज से मैंने किया है वो कॉलेज डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं कराता। ठीक है। इसके बाद सर हम आगे डिस्कस करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बेस्ट कॉलेज को लेकर आप क्या कहेंगे? अगर आप बच्चों को बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में कौन से कॉलेज आपके हिसाब से अच्छा रहता है फॉर बीएससी केमिस्ट्री, और प्राइवेट में पहले स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपके नजर में बीएससी केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से हैं? ठीक है सर, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं सबसे पहले बात करूंगा मेरिट बेसिस वाले के ना। देखो सर, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेरिट बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी लोकल यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, मैं गोवा साइड से हूँ तो मैं बात करूंगा बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी की। तो मुंबई यूनिवर्सिटी की जो कॉलेजेस है, जैसे सबसे पहले राम नरेंद्र रुइया कॉलेज है, अगर कोई मुंबई साइड से है तो वीडियो देख रहा है तो जानता होगा मैं किस कॉलेज की बात कर रहे हो। राम नरेंद्र रुइया नाम का बहुत फेमस कॉलेज है जिसमें बीएससी केमिस्ट्री होती है। उस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके 12th के मार्क्स ही आपको काम आएंगे, है ना। और मेरिट बहुत ही हाई जाती है सर, ट्रस्ट मी, मेरिट इतनी हाई जाती है कि 95-96%, शायद मैंने कम बोल दिया क्योंकि मैंने वहां से की नहीं है तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं जानता, बट मैं इतना जानता हूं कि मेरिट बहुत हाई जाती है ना। तो आपका 12th में स्कोर अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अगर जो लोकल यूनिवर्सिटीज होती है, जो जैसे मैंने बात करी मुंबई यूनिवर्सिटी की, तो ऐसे कई और यूनिवर्सिटीज होती है जो 12th का जो स्कोर है उस बेसिस पे आपको एडमिशन देती है ना। अब हम बात करते हैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज की, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं बात करूंगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, है ना। इनकी बात करूंगा, अगर मैं इनकी बात करता हूँ प्योरली, तो इनका एंट्रांस होता है ना, जिनको आजकल एक नया एंट्रांस हुआ है सीयूईटी, अगर आपको पता होगा ना, तो ये सब नए एग्जाम इंट्रोड्यूस कराए गए हैं एडमिशन देने के लिए, तो वो सब है। तो बीएससी में तो एडमिशन लेने के लिए एक है, और कुछ सर इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जिसमें आपको जेई एडवांस के बेसिस पे बीएस में एडमिशन मिलता है। तो सुनने में वियर्ड लग रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है, लेकिन जेई एडवांस के बेसिस पे आपको बीएस में एडमिशन मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की। इट मींस जैसे आप लोग आईआईटी इंजीनियरिंग करने जाते हो तो 12th के बाद आईआईटी का एग्जाम देना पड़ता है, तो जाकर आपको आईआईटीज या एनआईटीज या गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप 12th के बाद देखो, हर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनका खुद का एंट्रेंस होता है, बट अगर आप आईआईटीज में
बहुत कम आईआईटी से आई थिंक बीएससी कराती है। हाँ सर, मुझे लगता है सर, मेरे ख्याल से आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे ही है जो बीएससी कराती है, बीएस के नाम से, बीएस के नाम से केमिस्ट्री 4 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स रहता है। तो अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आपको आफ्टर 12th क्लास आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करना होगा और उसके थ्रू फिर आप अप्लाई करोगे। जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे और सीट कम है, 40 सीट के आसपास में होना काफी जरूरी है और टॉप में होना बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आपको वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो भी आप यूनिवर्सिटीज आप ढूंढ लीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज। बनारस, जैसे सर ने बताया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनका एंट्रेंस होता है, आरआई का एंट्रेंस होता है, उसके बाद और बताया अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है। इसके फॉर्म वगैरह आप नेट पे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगले साल से आई थिंक सीयूईटी सर अगले साल से आ जाएगा और सीयूईटी आज आपको ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एग्जाम देके आई थिंक ये जो परेशानी था ना, ये आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, 500,000 रुपए सब में खर्चा हो रहा होगा। सीयूईटी बेस्ट है। आप सीधे अगर आपने पीसीएम या पीसीएम ले रखा है, सीयूईटी का एग्जाम दीजिए आफ्टर 12th क्लास और आपके उसमें जो कट ऑफ आता है, अच्छा 12th में जो परसेंटेज आया है वो भी मैटर नहीं करता, मैटर बिल्कुल नहीं करता। आपके सीयूईटी में जो कट ऑफ आया है उसके बेसिस पे आप इंजीनियरिंग की तरफ जाइए, बीएससी की तरफ जाइए, आप उस रैंकिंग पे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं, है ना गाइस। सीयूईटी को लेकर डिटेल में हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, सीयूईटी एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ओके तो सर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे थे, जैसे टॉप आपको क्या लगता है बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस आईआईटीज कौन सी हैं बीएससी केमिस्ट्री के लिए? सर एक्चुअली आपको अगर साइंसेस में जाना है, तो आईआईटीज में कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल नहीं, जो भी हमने अभी देखा। ओनली जो आईआईटी बॉम्बे है वो बीएस कराती है, लेकिन आईआईटीज में आपके पास मास्टर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, मास्टर्स के ऑप्शन बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बीएससी करनी है बहुत अच्छे कॉलेज से, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वुड बी आईसर्स, है ना। आईसर्स अगर नाम ने काफी बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा इसका, आईसर्स का। अगर नहीं सुना है तो प्लीज ये आपको एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में इंडिया में टॉप के जो कॉलेजेस है, आइजर इज वन ऑफ देम, है ना। पुणे, आइजर पुणे है, आइजर मोहाली है, आइजर भुवनेश्वर है, बहुत सारे आइजर्स है। आइजर्स का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसा कुछ। आई एम नॉट श्योर अबाउट कंप्लीट फुल फॉर्म क्या है उसका, बट ऐसा ही कुछ है। तो ये साइंस के लिए बहुत अच्छा कॉलेजेस है। जब मैं 11th-12th में था तो इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया था वो कुछ एंट्रांस प्लस मेरिट बेसिस, मतलब जो आपके 12th के परसेंटेज है प्लस उनका खुद का एंट्रांस, वो दोनों मिक्स बेसिस पे था। अभी कंडीशन क्या चल रही है मैं उसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं हूँ, बट आप उनके साइट पे जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो कि उनका करंट एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। वो बीएससी प्लस एमएससी ड्यूअल डिग्री में आपको एडमिशन दे देते हैं। ओके, और कुछ लाइक प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में आप क्या कहना है? कौन से बेस्ट आपकी नजर में कौन बीएससी केमिस्ट्री के लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस कौन से होंगे? सर प्राइवेट में सर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे टॉप 5 या बेस्ट 5 में आपसे पूछूं तो टॉप 5 में सर मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक तो वीआईटी का नाम ले लीजिए सर, आप मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए सर, एलपीयू का नाम ले लीजिए, दिल्ली पीपल्स यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए। उसके बाद आपके पास केआर मंगलम हो गया, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी हो गया, तो आई थिंक ये टॉप में सर बिल्कुल टॉप कॉलेज है, जो आपको अच्छे खासा एजुकेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन विद द कॉस्ट, आपको ऑफकोर्स कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री बच्चे ने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद जब वो जॉब फील्ड में जाता है तो कौन कौन से जॉब प्रोफाइल पे वो बच्चा काम कर सकता है? जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहे हो सकते हैं? सर देखो, बीएससी के बाद सर जॉब प्रोफाइल काफी सारे फील्ड है जहाँ पे आप एज अ जॉब जा सकते हो। सर केमिस्ट्री इज बेसिकली केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स, तो जहां भी सर केमिकल का नाम आएगा तो वहां पर ऑफकोर्स ये बात है सर, वहां पे इंडस्ट्री होगी और इंडस्ट्री में उनको ऐसी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है। हम एक एग्जांपल लेते हैं फार्मा कंपनी का, जॉनसन एंड जॉनसन, है ना, ये फार्मा कंपनी है। अब इसमें जो काम करने वाले लुपिन हो गए, मेडिसिन बनाती है, बिल्कुल सर, डॉक्टर रेड्डीज की लैबोरेटरीज हो गई। तो जहां भी फार्मास्यूटिकल का नाम आएगा, जहां भी केमिकल का नाम आएगा, वहां पर आपको केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी। काफी सारे पेट्रोकेमिकल या इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब जगह पे भी केमिस्ट की बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जो जॉब पोस्ट होने चाहिए, लाइक केमिस्ट के जॉब पोस्ट पे आप जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल पे जा सकते हो आप, है ना, फिर फार्मास्यूटिकल एनालिटिक में जा सकते हो, और कुछ ऑप्शन मैंने लिख के रखा है, सीनियर रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हो, रिसर्च पोस्ट पे आप जा सकते हो, और भी काफी सारे ऑप्शन है, स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। काफी सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं एज ए केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री से अगर आप जाते हो तो आपको स्क्रीन पे आई होप दिख रहा होगा। ओके सर, आगे हम बात करते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं करियर ऑप्शंस पे। तो आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री
हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। स्टार्टिंग करेंगे, अगर हम पीजी करना चाहते हैं पूरे डिटेल में लेकर अपन इसमें स्टार्ट मतलब आप एक ऐसा हम एक हायरार्की बनाने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम क्या ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं, उसके बाद या फिर अदर कोर्सेज कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, ये सब मेरे को डिटेल में थोड़ा बताइए। सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास, आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो ना। एमएससी कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन आप एमएससी जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। एमएससी का आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी का आप पोस्ट डॉक भी कर सकते हो। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको मतलब रिकमेंड नहीं करते क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, सबको जॉब चाहिए, तो डायरेक्ट वो बीएससी के बाद सीधे जॉब करने ही चले जाते हैं। एमएससी वगैरह जिसको है प्रोफेसर वाली लाइन में जाना है, रिसर्च फेलो में जाना है, टाइम है, पैसा है, इंटरेस्टेड है, टाइम है, पैसा भी है, वो चले भी दे रहे हैं सही, तो वो चले जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बीएससी बाद तुरंत जॉब चाहिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बीएससी के बाद मैं एमएससी करूंगा और एमएससी करने के बाद मैं जॉब करूंगा, तो मैं इसके फेवर में ज्यादा नहीं हूं। इसका रीजन ये है कि जो कंपनी होती है वो बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट को इक्विवेलेंट ट्रीट कर रहा है आजकल। मतलब जो मैंने देखा है, जो मेरे टाइम पे हुआ है कि आप अगर आपने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो आपका, मैं सब जगह की बात नहीं करूंगा लेकिन मोस्ट ऑफ जगह यही चलता है कि आपका जो पे लेवल होता है इक्विवेलेंट होता है। और कहने की में बहुत बुरा लग रहा है कि जो इनका पे लेवल होता है तो अराउंड 15 से 20,000 पर मंथ स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सर बढ़ता है। अगर आप कंपनी में 2 से 3 साल अगर हम वर्क कर ले रहे हैं उस फील्ड में, ऑफ कोर्स 30, 35, 40 हजार आराम से टच कर जाते हैं सर। बहुत सारे सीआरओ है सर जिसमें मेडिकल टेस्टिंग वगैरह होती है, वहां पर अगर आप अच्छे से 1-2 साल टिक जाते हो, आपको एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता है, आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है और आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको पे किया जाता है। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया कि आप किसी कंपनी में जा सकते हो। बीएससी का आपका थर्ड जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप जो बाकी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप यूपीएससी वगैरह प्रिपरेशन कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि सर बहुत 12th के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार मैं ये करूंगा तो क्या यूपीएससी कर, गवर्नमेंट एग्जाम में यूपीएस, आईएएस, आईपीएस के लिए जरूरी है क्या? तो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में कुछ अच्छे वैकेंसीज के लिए ना उनका बस इतना कहना होता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और बीजीसी एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, आपने कर रखा है तो ऑफ कोर्स आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ जा सकते हैं। उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपको एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री चाहिए, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, डजंट मैटर। और सर मैं एक बार ऐड करना चाहूंगा कि जो रेंजर की पोस्ट होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनमें उनको साइंस के कैंडिडेट ही चाहिए होते हैं जिन्होंने बेसिकली साइंस किया गया। तो उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मतलब अगर आपने बीएससी इन केमिस्ट्री किया है तो आप वो रेंजर डिपार्टमेंट में रेंजर उस पे जाने के लिए पॉसिबल हो। ये मैंने बहुत दूर का बताया लेकिन हाँ ये है। ओके ठीक है। इसके बाद और कुछ इसके और करियर ऑप्शंस क्या क्या आ सकते हैं? मेरे हिसाब से मैंने कुछ डिटेल बना के रखा है क्योंकि भाई सर को कैमरा फेस करने में वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से सर को मनाया है कि सर एक करियर ऑप्शन आ जाइए, क्योंकि बच्चे काफी डिमांड भी कर रहे थे सर बीएससी को लेकर। मैं इनको बहुत मुश्किल से बैठाया हूँ और काफी ज्यादा प्रिपरेशन हम लोग ने किया है, कितने टेक लिया है उसके बाद जाके समझ लो कि हम लोग यहाँ फाइनली रेडी हुए। सर बहुत ज्यादा कैमरा कॉन्शियस है बट ठीक है, चलता है। ओके तो मैंने कुछ रेडी किया है करियर ऑप्शंस में, लाइक बीएससी के बाद आप एमएससी कर पाओगे, पहला ऑप्शन। दूसरा है बीएससी के बाद आप जॉब फील्ड में जाना चाहते हो, जॉब में जा सकते हो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है बीएससी के बाद एमएससी और एमसीए भी कर सकते हो। अगर आप जैसे बीएससी के बाद ज्यादातर लोगों को पता है कि बीएससी के बाद एमएससी ही कर सकते हैं, बट आप अगर आप चाहते हो एमसीए करना तो बीएससी के बाद आप एमसीए भी कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं बीएससी के बाद जितने भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, कोई भी बैंकिंग का एग्जाम किसी भी पोस्ट का हो रहा हो, एसएससी के हो रहे हो, आरआरबी के हो रहे हो, इन सब पे आप जा सकते हो। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन आता है बीएससी बीएड। अगर आप टीचिंग को लेकर इंटरेस्ट है तो बीएससी बीएड है ना। और सर जिस कॉलेज से हैं वो कॉलेज डुअल डिग्री के लिए ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 कॉलेज है, दैट इज रीजनल इंस्टीट्यूट भोपाल। ठीक है, और अगर आप टीचिंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हो तो आप आई थिंक आप इस कॉलेज के अलावा और किसी कॉलेज को रिकमेंडेड करोगे बीएससी बीएड डुअल डिग्री? मतलब इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं बट सर मेरा कॉलेज है, मैं ये कहूंगा कि इंडिया में इससे अच्छा कॉलेज नहीं, डुअल डिग्री के लिए तो नहीं है, मतलब बीएससी बीएड के लिए तो नहीं है ना। अब गाइस आप देख रहे हो हमारा जॉब कंसल्टेंसी का भी काम चलता है, काफी सारी स्कूल्स का हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आते हैं करके। इसके बाद सर अगला ऑप्शन जो है बीएससी के बाद एमबीए कर सकते हैं, अगर फाइनेंस वाले मैनेजमेंट सेक्टर में जाना है, ये भी आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। बीएससी कीजिए, उसके बाद एमएससी कीजिए, फिर पीएचडी लाइन में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर या रिसर्च में वहां जा सकते हैं, साइंटिस्ट वाले उस पे। बीएससी के बाद यूपीएससी, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात कर लिया, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है या पीएसएस हो गया, वहां पे जा सकते हैं।
इसके बाद टीचिंग फील्ड में बीएससी के बाद आप डायरेक्ट टीचिंग में भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं ना, स्कूल्स में नहीं तो आप लाइक बीएससी वाले डिप्लोमा वालों को पढ़ा सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा सकते हैं, है ना, आईआईटीज की तैयारी करवा सकते हैं, गेट में भी केमिस्ट्री है उसकी भी तैयारी करवा पाएंगे। तो ये सब भी आपके पास काफी सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जितने भी करियर ऑप्शंस हो सकते थे गाइस, वो हम लोग कोशिश किए हैं कि सारे के सारे करियर ऑप्शन आपको आपके सामने यहाँ पे हमने रखा है। और सर बचे कुछ है, जैसे मैंने हायर का डिस्कस नहीं किया अभी तक, जैसे आप गेट क्वालिफाई करके पीएसयू में जा सकते हो, आप वहां इंटरव्यू दे सकते हो। आप एक नेट का एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट दे के आप स्पेशली प्रोफेसर के लिए होता है सर। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जो कि बहुत अच्छी होती है, जो आपको फंडिंग करती है थ्रू आउट योर रिसर्च, है ना। उसके बाद अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हो, अगर आप लेक्चरशिप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप किसी भी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हो, और सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। बहुत अच्छी सर, यूजीसी स्केल में तो आप सोच सकते हो सैलरी कितनी अच्छी होगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप आगे पढ़ के अगर कुछ बेस से भी करना चाहते हो। पॉपुलर ऑप्शन इसलिए हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया इसके बारे में, सबको पता होता है। कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में अभी आपसे बात करते हुए आया, जैसे आपने गेट एग्जाम के बारे में बताया, तो क्या बीएससी के बाद डायरेक्ट हम गेट एग्जाम देकर उसके रैंकिंग से एमएससी कर सकते हैं? कि जैसे इंजीनियरिंग में मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में क्या होता है, बीटेक हमने कर लिया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद हम गेट का एग्जाम देते हैं। अगर क्वालिफाई जैसे अच्छा नंबर आया तो सीधे आईएनजीसी ओएनजीसी हमें सीधे उठा के ले जाती है। बट अगर हम क्वालिफाई है, उतना अच्छा नंबर नहीं है, तो हमें आईआईटीज में एक बार फिर से मौका मिलता है अपना एमटेक करने के लिए। तो क्या इसमें भी ऐसा है क्या कि बीएससी के बाद हम गेट एग्जाम दें और फिर आईआईटी या एनआईटी से हम एमएससी कर पाए? बिल्कुल अच्छा सवाल है सर ये। और ये सर पहले गेट जो था वो प्योरली इंजीनियरिंग वालों के लिए था, फ्रॉम उसका इंजीनियरिंग का टेस्ट है वो। लेकिन आजकल जो साइंसेस के सब्जेक्ट है उसके लिए भी गेट उन्होंने ओपन कर दिया है। गेट में केमिकल साइंस केमिस्ट्री होती है, गेट केमिस्ट्री का पेपर देके आप एमटेक कर सकते हो सर, केमिकल इंजीनियरिंग में, है ना, एमटेक कर सकते हो आप। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एमटेक के लिए, कि मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि आप एक बार आपने साइंस ले लिया उसके बाद आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो ये गलत है। आप बीएससी कर लो, बीएससी करने के लिए आप बीएससी करने के बाद आप गेट का एग्जाम दो, गेट के एग्जाम देने के बाद, लेकिन वहां पे कंडीशन है सर कि आप बीएससी के बाद डायरेक्ट एमटेक में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको बीएससी के बाद आपको एमएससी करनी होगी। क्यों? क्योंकि बीटेक जो होता है सर वो 4 साल का होता है, और जो हमारा बीएससी वो 3 साल का होता है। हाँ, इन केस अगर आपका बीएससी 4 साल का है तो आप डायरेक्ट एमटेक कर पाएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट एमटेक, बिल्कुल जैसे आपका आईआईटी बॉम्बे में आपको जो बीएस कराती है वो 4 साल का, उसके बाद आप डायरेक्ट एमटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीएससी 3 साल का है तो आप बीएससी पर डायरेक्ट एमटेक नहीं कर सकते, गेट देके आपको एमएससी करनी पड़ेगी। एमएससी के बाद गेट दो और गेट के एडमिशन बेसिस पे आप एमटेक में एडमिशन ले लो। जैसे मेरा एक वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन आईआईटी दिल्ली, जो गेट के बेसिस पे उसने आईआईटी दिल्ली में भी एमटेक कर रहा है मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग में। ओके ठीक है। तो ओवरऑल हमने मैक्सिमम चीजों को कवर अप कर लिया है। नाउ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं Q&A सेशंस, क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस जो मैंने नोट डाउन किया। सर ऑलरेडी इस सेशन के दौरान काफी सारे क्वेश्चंस के ऑलरेडी इन्होंने आंसर्स दे दिए, बट जो भी बचा कुछ है हम इसमें पूछेंगे। हो सकता है कि आपका भी ये क्वेश्चन हो सकता है। बाकी यार अगर आपको किसी भी टॉपिक पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं अगेन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कमेंट्स मुझे आते हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो ऑफकोर्स मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा उस टॉपिक पे सर एक डिटेल वीडियो हमें प्रोवाइड करें, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करें। बिल्कुल सर, है ना सर, प्रोवाइड कराएंगे? बिल्कुल ऑफकोर्स करेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं सेशंस में, सेशन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर मेरा यहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि 12th में पीसीएम या पीसीबी होना कंपलसरी है बीएससी के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना, मैं एक बहुत प्यारा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बीएससी के बाद जैम जैम की एग्जाम बच्चे देते हैं, तो अगर मैंने 11th-12th में पीसीबी ले रखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखा था, तो मैं बीएससी तो कर सकता हूँ केमिस्ट्री से, वो ठीक है, बट उसके बाद क्या मैं जैम का एग्जाम दे पाऊंगा क्या? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये, और ये बहुत ट्रस्ट नहीं है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को पता होता है, कम लोगों को पता होता है, बहुत बच्चों को डाउट होता है इसके बारे में कि मेरे पास अगर 12th में मैथ्स नहीं है तो क्या मैं जैम का एग्जाम दे पाऊंगा? इससे पहले समझो जैम क्या होता है। जैम होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ये आईआईटी कंडक्ट करवाती है। इसमें क्या होता है, अगर आपके जैम में अगर आपका स्कोर अच्छा है, जैम केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट का जैम होता है, फिजिक्स का होता है। बाय द वे मैं बता दूं सर, जैम क्वालिफाइड है, ठीक है, तो जैम को लेकर एक अलग, मैं सर के साथ मिलकर एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा जैम एग्जाम को लेकर सब कुछ करके, है ना। फिलहाल अपन जैम के लिए ही क्लोज करते हैं, बाकी आप जो कहना चाहते हैं कैसे। बिल्कुल, तो जैम का जो होता है केमिस्ट्री मान लो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से आपको
एग्जाम देना पड़ेगा जैम का, और जैम का एग्जाम देने के बाद आपको आईआईटीज में आपको मास्टर्स करने का मौका मिलता है। आईआईटीज में या फिर अगेन आईसर्स में, एनआईटीज में, इवन एनआईटीज में भी मास्टर्स कोर्स होता है। शायद काफी बच्चों को ना पता हो, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ बच्चों को पता होता है, लेकिन हाँ ये बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो मोस्ट ऑफ दी वेल नोन फॉर इंजीनियरिंग है, लेकिन फिर भी वो साइंस के कोर्सेज प्रोवाइड कराती है, तो उनके लिए जैम का एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम के लिए आपको मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ऐसा उनके ब्राउचर में लिखा गया है। अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जैम का एग्जाम नहीं दे सकते। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप 12th का पेपर NIOS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आप मैथ्स पेपर दे सकते हो सेपरेट से, अलग से, और आप इस जैम के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन हाँ मैथ्स होना जरूरी है। 11th 12th में 2 साल मैथ्स नहीं हो, कोई नो प्रॉब्लम, आप NIOS से ओपन में पेपर जाके मैथ्स पेपर दो और आप एलिजिबल हो जाओ। अलग से NIOS के थ्रू ओपन स्कूलिंग होता है, उसके थ्रू अलग से मैथ्स का पेपर हम दे दें, क्वालिफाई करें उसको, और फिर हम जैम का एग्जाम उस मैथ्स के बेसिस पे दे सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज जरा ध्यान है। अगर आपका प्लानिंग है यार कि आपको आगे चल के बीएससी के बाद जैम का एग्जाम देना है और फिर मास्टर के लिए जाना है आईआईटीज और एनआईटीज में, तो भैया यार पहले से ही सतर्क हो जाना है कि कोशिश करना कि आप PCM लेकर ही चलो, ठीक है। अदरवाइज कुछ जैम को देना नहीं है, डायरेक्ट बीएससी फिर एमएससी वैसे जो चल रहे हैं चलते देना है, तो आप पीसीबी वाले भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप प्योरली आप डिसाइडेड किया है कि आपने, अगर आपको मैथ्स आपको पसंद ही नहीं है, आपको प्योरली फार्मास्यूटिकल्स में ही जाना है, तो आप सर पीसीबी आराम से ले सकते हो। ओके दूसरा क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन का सर ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद जैसे यूपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, तो ये सब में हम फील्ड में जा सकते हैं क्या? सर ने ऑलरेडी बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बस ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आप जा सकते हैं। भले ग्रेजुएशन आपने बीकॉम बीए कुछ भी कर रखा है, इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं सर जो बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स के बाद भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और आपने इंटरेस्ट में देखा भी होगा कि साइंस के बच्चे, स्पेशली इंजीनियरिंग का साइंस के, आपको बहुत सारे मिलेंगे जो यूपीएससी क्वालिफाइड है, तो वो सब साइंस वाले ही तो है सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर, लाइक एमएससी केमिस्ट्री जो है, मान लीजिए सॉरी हमने बीएससी केमिस्ट्री कर प्योर बीएससी केमिस्ट्री कर रखा है, मैंने बीएससी ऑनर्स बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, तो क्या मैं एमएससी में ब्रांच चेंज कर सकता हूँ क्या? लाइक एमएससी में केमिस्ट्री से ना करके बॉटनी से कर लूँ, बायोलॉजी से कर लूँ, फिजिक्स से कर लूँ, मैथ से कर लूँ? नहीं सर, आप जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने ऑनर्स से कर रखी है केमिस्ट्री, तो अब एमएससी भी केमिस्ट्री से ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका ऑनर्स है। बट सर कुछ मेरे को जहां तक नॉलेज है, कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब लोकल लेवल पे, वो तो सीधे कहती है जो करना है वो कर लो यार, वो मैटर नहीं करती कि तो आपने बीएससी किससे कर रखा है, आपको एमएससी जिससे करना है पैसा दो और तमाशा दे दो। बिल्कुल बिल्कुल ये है ऑप्शन, बट अच्छी जगह से करना है तो भैया आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके लास्ट ईयर में आपको वो सब्जेक्ट होना जरूरी है अगर आपको मास्टर्स करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर बॉटनी से मास्टर्स करनी है तो आपके लास्ट ईयर में बॉटनी होना काफी जरूरी है। बाकी लोकल यूनिवर्सिटी में तो सर आपको एडमिशन शायद इजी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे उतना उसका अवेयरनेस नहीं है कि होता है या नहीं होता है। ओके ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सर कि लाइक जैसे एक क्वेश्चन और था कि बीएससी के बाद डायरेक्ट हम एमटेक कर सकते हैं क्या? तो सर ने इसका भी जवाब दे दिया कि बीएससी के बाद अगर 3 साल वाला बीएससी कर रखे हो आप तो डायरेक्ट एमटेक नहीं कर सकते, आपको लेकिन करना पड़ेगा। अगर आपका कोई 4 साल का बीएससी है तो उसके बाद आप डायरेक्ट एमटेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको एमटेक करना है तो बीएससी के बाद एमएससी कीजिए और फिर एमटेक कीजिए। और इंडिया में सर 4 साल के बीएससी बहुत कम ही वाले कॉलेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसके साथ आज का सेशन हम खत्म करेंगे। काफी बड़ा सेशन हो गया, मजा आ रहा है वैसे सर से क्वेश्चंस करने में हमें। बहुत बच्चों को डाउट होता है बीएससी केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग को लेके, मतलब बीएससी केमिस्ट्री वर्सेस केमिकल इंजीनियरिंग, तो दोनों सेम ही है या दोनों में डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल है सर। ये जो सर 11th-12th वाले बच्चे होते हैं उनको इसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज बीएससी केमिस्ट्री। केमिकल समझ के केमिस्ट्री समझ लेते हैं। बिल्कुल है ना। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चीज कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। केमिकल इंजीनियरिंग ऑलवेज स्टैंड फॉर एप्लीकेशन एंड बीएससी स्टैंड फॉर साइंस। तो आपको प्योर साइंस में अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी और जो बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग में आपको अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी, बीटेक में आपको अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो हम जो केमिकल में होते हैं हम क्या करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हम चीजों को केमिकल इंजीनियरिंग में जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, केमिकल प्लांट, उनके बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल डिजाइनिंग हो गया, मटेरियल टेस्टिंग हो गया, ये सब चीजें। ये फील्ड अलग है। केमिकल इंजीनियरिंग वो सब पूरा केमिकल का इंजीनियरिंग प्रोसेस हो जाता है, इंजीनियरिंग प्रोसेस। और साइंसेस में हम अलग चीजें पढ़ते हैं सर। हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे रिसर्च की बातें करते हैं सर। हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की कंपाउंड प्रिपरेशन की
बातें करते हैं, मॉलिक्यूलर इलुसिडेशन की बातें करते हैं कि हमको कोई कंपाउंड रखा है उसको एनएमआर में रख के उसको कैसे फाइंड आउट करना है कौन सा मॉलिक्यूल है, हम ये सब चीजों की बातें करते हैं। तो बोथ आर डिफरेंट। बट अगर यहाँ पे अगर बात आई गई है केमिकल इंजीनियरिंग की, तो मैं इसका बेस्ट कॉलेज बताता हूँ इंडिया का, जो मुझे पता था, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं ICT। ये मुंबई में है। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको जो जेईई मेंस या फिर जो MS का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा इसके लिए, और यहाँ से आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। भैया जरा टिप दे दिया आपको, वीडियो था BSc केमिस्ट्री पे, सर ने केमिकल इंजीनियरिंग का भी टिप दे दिया, तो एक लाइक तो बनता है सर। बिल्कुल। ओके, तो आई थिंक और कुछ बचा है तो सर आप कह सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन क्लोज करें। बिल्कुल सर, मोस्ट ऑफ द चीजें हमने कर ली है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखने के लिए बिल्कुल मत ये करना कि लिखने, आप बिल्कुल लिखिए, मैं उसका पूरा कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं। और मतलब ऐसा नहीं कि बस जवाब देके छोड़ दूं, मैं उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर दूंगा, है ना। और डिस्क्रिप्टिव की जरूरत नहीं है, अगर आपके कमेंट्स हमें लगे, मैक्सिमम लोगों के एक जैसे कमेंट अगर मुझे लगे, कुछ ऐसा डाउट जो हम लोग आई थिंक इस इंटरव्यू में कवर नहीं कर पाए हैं, तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि सर को मैं उठा के लाऊंगा और वीडियो बनवाऊंगा उस चीज पे, ठीक है। तो डोंट वरी उसके लिए, बाकी आप कमेंट करके बताओ। और हमारी मेहनत के लिए हमने काफी टेक लेकर ये वीडियो कंप्लीट किया है। सर को बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी कैमरे के सामने, बट ठीक है, मैं हूं, सिखा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया। और जो स्टूडेंट हैं 10th के, 11th के, 12th के, उनको अगर BSc को करियर से रिलेटेड BSc केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें जाननी है, ये वीडियो उनको शेयर करना। यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीजें डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि आपके करियर को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और सर प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल हाँ, और एजुग्रोन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करना। ओके, तो टाटा बाय बाय।